नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे एमपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, परिवहन घोटाले पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। तो हाथ में सोने की ईंट और काला कपड़ा पहनकर जता रहे विरोध। कांग्रेस विधायकों ने परिवहन घोटाले का आरोप लगाया। बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। एमपी विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। तो परिवहन घोटाले पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। तो कांग्रेस विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। सौरभ शर्मा मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी। विपक्ष ने परिवहन घोटाले का आरोप लगाया है। ईंट लेकर सांकेतिक प्रदर्शन। तो विधानसभा में कांग्रेस का फिर प्रदर्शन। एमपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, अनोखा प्रदर्शन। बता दें, परिवहन घोटाले पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। हाथ में सोने की ईंट, काला कपड़ा पहनकर कांग्रेसी विरोध जता रहे हैं। बता दें, कांग्रेस विधायकों ने परिवहन घोटाले का आरोप लगाया। बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। और सीधे संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन, यदि बात करें तो हाथ में सोने की ईंट और काला कपड़ा पहनकर विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल, आज कांग्रेस के विधायकों ने एक बार फिर से अनोखा प्रदर्शन किया। हाथ में सोने की ईंट और शरीर पे काला कपड़ा पहन के वो आए थे। हमारे साथ पूर्व मंत्री सचिन यादव जी भी हैं, मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, रोजाना नया प्रदर्शन और आज कुछ फिर हमने नया देखा, हाथ में ईंट लेकर के प्रदर्शन। देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश की जनता जो है कंगाल होती जा रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मालामाल होते जा रहे हैं। सहयोगियों के यहाँ से सोने की ईंटें बरामद होती हैं, बड़ी मात्रा में नगद राशि बरामद होती है। मछलियों पर तो सरकार छुटमुट की कार्रवाई करने का काम करती, दिखावा करने का काम करती है, लेकिन पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी पूरी परिवहन घोटाले को जो अंजाम देने वाले इनके जो मुख्य सरगना है गोविंद राजपूत जी, जो अभी भी मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को लिपा करते हुए इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। जो सोने की ईंटें हैं, इसमें किस किस का पैसा है, जो पैसा के कलेक्शन करता था वो उसमें किस किस की बटनी होती थी, किस किस की हिस्सेदारी होती थी, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और लिपापोती ना करते हुए पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग लगातार बातें हैं कि छोटा मगरमच्छ पकड़ा गया है, मछली पकड़ी गई, मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाल रही सरकार, कुछ डर है क्या? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, जो इनके मंत्री और संतरी हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है और इसीलिए सरकार कहीं ना कहीं उनका काम कर रही है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है और इसीलिए इतना लंबे समय बीत पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरे मामले को दबाने के लिए, पूरे मामले में लीपापोती करने का काम जो है सरकार कर रही है। और हमारा संदेह है कि सरकार कहीं ऐसा ना हो कि पूरे मामले को दबा करके जो इसकी सच्चाई है और उसमें जो जो लिप्त हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम सरकार ना करे। धन्यवाद सर। तो ये थे जी, जो सरकार है वो उस पूरे मामले को कहीं न कहीं दबाने की कर रही है। जिस प्रकार से इसके जो असल आरोपी हैं तो उनको नहीं पकड़ा जा रहा है और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर रोजाना नए मुद्दों को जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जितने घोटाले हुए हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इससे 3 दिन पहले आपने देखा, एक दिन चेहरे पर काला नकाब पहन करके कांग्रेस के विधायक आए, दूसरे दिन उन्होंने हाथ में पिटारा थाम लिया, कल कर्ज की पोटली लेकर के यहाँ पर विधानसभा पहुंचे, आज सोने की यहाँ पर विधानसभा पर पहुंचे कांग्रेस के विधायक। तो कहीं न कहीं सरकार को लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में किस प्रकार से घोटाले हुए हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, और बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी संदीप।
देखिए, इनका खुल के कहना है कि सौरभ शर्मा तो महज एक छोटी सी मछली है, जो बड़े मगरमच्छ हैं, यानी कि जो बड़े आरोपी हैं, उनको भी सरकार कहीं न कहीं पकड़ने में कोताही बरत रही है पूरे मामले में। बिल्कुल यही कि इनका कहना है कि पीछे जो है, उन्होंने एक मंत्री का भी नाम लिया। वर्तमान में जो मंत्री हैं वो पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, तो उन मंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इस प्रकार से फिलहाल कई तरह के यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का जो रोजाने का नया प्रदर्शन है, रोजाना कुछ नखा यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी रहा और उसी कड़ी में आज भी प्रदर्शन यहाँ देखने का। जी बिल्कुल संदीप, इस प्रदर्शन को लेकर किसी कोई बयान, सत्ता पक्ष की ओर से किसी का बयान? और देखिए क्योंकि देखिए कविता, क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, 11 बज चुका है, तो फिलहाल मंत्री अभी इधर कोई नहीं है, सब गर्भगृह में हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि इसके बाद जब प्रश्नकाल समाप्त होगा तो उसके बाद फिर मंत्री प्रतिक्रिया इस मामले में जरूर आएगी। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज चौथा दिन है और लगातार संदीप जो कांग्रेसी है, विपक्ष है, रणनीति बनाकर अनोखे प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले, दूसरे और तीसरे दिन और फिर लगातार कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर स्थित जो गांधी प्रतिमा, जहां पे हम खुद खड़े हैं, तो वहां पर रोजाना ये कांग्रेस के कार्यकर्ता या विधायक, तो ये सभी लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस सरकार में घोटाले हुए हैं और आरोपियों के खिलाफ मुख्य रूप से सरकार कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है। जी बिल्कुल संदीप, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो देखिए, हाथ में सोने की ईंट और काला कपड़ा पहनकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया और बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग उठाई है। घोटाले की जांच करो, सोने की ईंट किसकी है, सोने की किसकी है, सोने की घोटाले की जांच करो, बर्बन घोटाले की जांच करो, सोने की ईंट किसकी है, 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 बर्बन घोटाले की जांच करो। तो हाथ में सोने की ईंट और काला कपड़ा पहनकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया और बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। पूर्व मंत्री गोविंद राजपूत, अन्य मंत्री चाहे भूपेंद्र सिंह, चाहे अन्य कोई भी, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, वीरेश तुमराम, जिन्होंने लाख करोड़ की संपत्ति बना ली, सरकार के पास रजिस्ट्रियां है, सबूत, फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई, ईंटें निकल रही है खेतों के अंदर। ये प्रदेश ऐसा कंगाल हो गया है, ये देख पूरा प्रदेश कर्ज और कंगाल हो गया। मैं समझता हूं कि कर्ज में डूबा जा रहा आम जनता